अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلى آخر الحديث. बुजुर्गों और भाइयों, और अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला का हम सब पर बड़ा एहसान है कि कुरान और हदीस और दीन की बातें मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ लोगों की ज़बानें हम तक पहुंचाती रहती हैं। मैं कहा करता हूं कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, यहूदियत हो, नसरानियत हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई और हो, किसी भी मज़हब में इतना कहना सुनना नहीं होता जितना कहना सुनना इस्लाम में होता है। जुम्मों में वाज़ होता है, दावत और तबलीग में गश्त करके लोगों को जमा करेंगे तो कहा जाता है, जमात में सुनना सुनाना होता है। मुसलमानों का कोई भी इज्तिमा हो उसमें ज़रूर अल्लाह रसूल की बात होती है। जनाजे में भी अल्लाह रसूल की बात हो जाती है, ईद की नमाज में भी अल्लाह रसूल की बात हो जाती है। इतना सुनना सुनाना किसी भी मज़हब में नहीं होता है जितना सुनना सुनाना इस्लाम में होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतना कहना सुनना होने के बावजूद बेअमली इस कदर है कि अफसोस होता है। बेअमली उससे कहीं ज़्यादा जितना कहा सुना जा रहा है। अफसोस की दीन की कौन सी ऐसी बात है जो हमें और आपको मालूम नहीं। ये ज़्यादा कहे जाने की तो बरकत है कि हर चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। क्या चीज़ हलाल है, क्या चीज़ हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या सुन्नत है, सब चीज़ को हम जानते हैं, लेकिन न मानने की आदत पड़ी हुई। याद रखना, ये उम्मत मोहम्मदिया ज़माने के लिहाज से जुड़ी हुई है यहूद से, अहले किताब तौरात से। आप सब जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। 500 साल का बीच में फसल है, फिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, बड़े पैगंबर। दरमियान में छोटे पैगंबर आए हैं। तो हमारी ये उम्मत मोहम्मदिया अपने ज़माने के एतबार से जुड़ी हुई है, मिली हुई है यहूद से, नसारा से। इनको कहते हैं अहले किताब। यहूद और नसारा को क्या कहते हैं? अहले किताब। किताब माने किताब, जैसे कुरान एक किताब है, ऐसे ही तौरात एक किताब है, इंजील एक किताब है, ज़बूर एक किताब है अल्लाह की। तो तौरात और इंजील वालों को कहते हैं अहले किताब, जिसको हम उर्दू ज़बान में कहते हैं यहूद और नसारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये ख़बर दी है कि जिस तरह बिगाड़ और ज़वाल दीन से बेताल्लुक़ी यहूद और नसारा में पैदा हुई थी, इसी तरह इस उम्मत में भी बिगाड़ आएगा, दीन से बेताल्लुक़ी आएगी, ज़वाल आएगा। पैगम्बर ने ख़बर दी, इरशाद फरमाया लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन ज़िराअन बिज़िराइन व फ़ी रिवायतिन हज़वन नअल बिन्नअल। यह हदीस का लफ्ज़ है। नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम, यानी उम्मत मोहम्मदिया, ए लोगो तुम
ज़रूर भी ज़रूर उन लोगों के राह चलोगे जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, यानी यहूद और नसारा जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी राह पर चलोगे, कदम ब कदम, शिब्रम ब शिब्री, बालिश बराबर बालिश, ये उर्दू तर्जमा है, बिलान कहते हैं जिसको, उर्दू में हम कहते हैं कदम ब कदम, बिल्कुल उसी तरह चलोगे जैसे यहूद और नसारा चले हैं। इसी हदीस में आगे मिसाल दी, हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानियतन लकान मिन उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक। बहुत डराने वाली बात। इरशाद फरमाया, अगर अहले किताब में यहूद और नसारा में कोई बदबख्त ऐसा गुजरा होगा कि जिसने अपनी माँ से जिना किया हो, अपनी माँ से मुंह काला किया हो, तो तू फरमाए ज़रूर मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो अपनी माँ से जिना करें। इतनी मुताबकत रहेगी। समझाने के लिए फरमाया आपने, अगर उन्होंने ये गुनाह किया होगा तो मेरी उम्मत भी वो गुनाह करे, जो कुछ उसमें हुआ है वही खराबी इस उम्मत में होगी। उन लोगों में एक खराबी ये थी जिसकी तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ कि वो जानते सब कुछ थे, मानते नहीं, जानते सब कुछ थे। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम, ये दूसरे पारे की आयत। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको हमने किताब दी थी, तौरात दी, इंजील दी, ज़बूर दी, यअरिफूनहु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं थे। तो इस आयत से इशारा मिला कि इस उम्मत में भी वही बिगाड़, वही जवान, दीन से बेताल्लुकी पैदा होगी जैसे यहूद और नसारा में हुई है। इसलिए कुरान करीम आप देखेंगे सैकड़ों मरतबा बेशुमार आयतों में तौरात का, इंजील का, उनके मानने वालों का, ईसाइयों का, यहूदियों का तज़किरा किया गया ताकि ये उम्मत होशियार रहे और उन बीमारियों में मुब्तला ना हो जिन बीमारियों में मुब्तला हो। लेकिन अफसोस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोइयाँ तो आपने आगे ज़माने की इत्तिला दी, वो सब आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही है और उम्मत का बिगाड़ इंतहा को पहुँच रहा है। याद रखना, अल्लाह ताला ने ये जो मौत और ज़िंदगी का सिस्टम बनाया है, निज़ाम बनाया है, ये क्यों है? सिर्फ जानवरों की तरह थोड़ी कि आओ खाओ ज़िंदगी गुजारो मरो और ख़त्म हो जाओ, क्या इस काम के लिए? नहीं। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि अल्लाह वो है जिसने मौत और ज़िंदगी का निज़ाम बनाया। क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, ताकि अल्लाह परख ले, अल्लाह जांच ले कि तुम में कौन अच्छा अमल करके आता है। लफ्ज़ों को याद रखना, क्या फरमाया? तुम में से कौन अच्छा अमल करके आता है, ये नहीं फरमाया कि तुम में से कौन ज़्यादा अमल करके आता है। ज़्यादा और अच्छा फ़र्क है ना। तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हमने ज़िंदगी और मौत का सिस्टम इसलिए रखा है ताकि अल्लाह ताला जांच ले कि तुम में कौन अच्छा अमल करके आता है। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि यूँ देख ले कि कौन ज़्यादा अमल करके आता है। अगर ज़्यादा अमल की बात करोगे तो तुमसे ज़्यादा अमल करने वाले तो यहूद थे, तुमसे ज़्यादा अमल करने वाले तो ईसाई थे। 500 साल की उम्र, 1000 साल की उम्र, 300 साल की उम्र, उनके अमल को कैसे पहुँचोगे? ज़्यादा अमल तो वो करते थे। इसलिए तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम ज़्यादा अमल करो, तुम्हें इसलिए भेजा गया कि तुम में अच्छा अमल कौन करता है। एक आदमी वो है जो रात भर नफले पढ़ता है, तिलावत करता है, हुकूक का लिहाज नहीं करता, लेकिन तो जाहिर बात है ये आदमी अल्लाह वाला नहीं। अमल ज़्यादा कर रहा है लेकिन एक हुक्म टूट गया। देखो रुक कर मैं समझा दूँ। जो इस्लाम है, जो हमारा मज़हब है, जिसको हम दीन कहते हैं, उसका अगर खुलासा समझना हो, पूरा दीन का निचोड़ समझना हो, तो याद रखना एक लफ्ज़ में, हुकूक की अदायगी, हुकूक की अदायगी, बस ये दीन का नाम है। अगर इसको फैलाओगे तो इबादत भी हैं, मुआमलात भी हैं, अखलाक भी हैं, मुआशरत भी है, फैलाओगे तो बहुत है। लेकिन निचोड़ अगर निकालना चाहो, खुलासा अगर निकालना चाहो, तो पूरा दीन का खुलासा है हुकूक की अदायगी।
अब हुकूक की तफसील करो। अल्लाह के हुकूक, बंदों के हुकूक, फिर बंदों में बड़ों के हुकूक, छोटों के हुकूक, मुसलमान के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, फिर और नीचे उतरो जानवरों के हुकूक, और नीचे उतरो गैर जानदार चीज़ों के हुकूक, ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है उनका भी हक बनता है। जैसे ये मस्जिद है, इसमें कौन सी जान है, लेकिन मस्जिद का भी हक होता है। ये सामने रास्ता है, इसमें कौन सी रूह है, इसमें कौन सी जान है, इसका भी हक है। तो इन हुकूक की अदायगी का नाम ही दीन है। अगर कोई आदमी सिर्फ एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्हिमाक रखे, बहुत ज़्यादा तवज्जो रखे, लेकिन और सारे हुकूक मारे जा रहे हैं, तो अल्लाह की बारगाह में वो पकड़ा जाएगा, कामयाब नहीं होगा। मैं मिसाल दे दूँ। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऐसे जमा किया, इकट्ठा किया और एक सवाल किया। इरशाद फरमाया, अतदरून मनिल मुफलिस, तुम जानते हो गरीब किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह सहाबा से सवाल कर रहे हैं, जानते हो गरीब मोहताज किसको कहते हैं? सहाबा ने वही जवाब दिया जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वही सहाबा ने जवाब दिया। सहाबा ने फरमाया, अल्लाह के नबी, मल्ला दिरहम लहू वला मता, हम में गरीब मोहताज फ़कीर वो आदमी है जिस पास रुपया पैसा ना हो, जिस पास मकान ना हो, सवारी और गाड़ी ना हो, ऐसा आदमी गरीब होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, इसको गरीब नहीं कह रहा हूँ मैं। फिर अल्लाह के नबी कौन? मैं याती यौमल क़ियामती बिसलाती व सियामी, जो आदमी कल क़यामत में नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तस्बीहात, ढेर सारी नेकियां लेकर आ रहा अल्लाह के पास। हुजूर समझा रहे गरीब किसको कह रहे हैं? कि जिसने दुनिया में इबादतें खूब की, नमाज भी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी और तस्बीहात भी, सब कुछ किया, अल्लाह के पास लेकर पहुँचा, पहाड़ के पहाड़ है नेकियों में, लेकिन क़द शतम हाज़ा व ज़रब हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा, किसी को गाली बक रखी है, किसी को थप्पड़ मार रखा है, किसी का खून बहा रखा है, किसी की ग़ीबत कर रखी है, किसी की ज़मीन दबा रखी है, किसी पर बहतान लगा रखा है, किसी को चोट रखा है, तकलीफ़ पहुंचा रखी है। ढेर सारे पहाड़ों के बराबर नेकियां हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है, थप्पड़ मारा, किसी की ग़ीबत की, किसी की बहतान लगाया, किसी कुछ और किया, अल्लाह के पास पहुंच गए। अब सुनो, अल्लाह ने कसम खाई कि किसी को मैं जन्नत में इस तरह नहीं भेजूंगा कि उसके ऊपर किसी का हक बाकी रह जाए। अल्लाह ने ये कसम खाई, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, अल्लाह ने ये कसम खाई है कि हक वालों को हक मैं ज़रूर दिलवा कर रहूँगा। यह हदीस तो तुमने बहुत सुनी होगी कि बेसींग वाली बकरी को सींग दे दिए जाएंगे, और दुनिया में जो सींग वाली थी उसके सींग ले लिए जाएंगे, और फिर बेसींग वाली जो थी उसको सींग देकर क्या कहा जाएगा, इसको मार। अल्लाह बदला दिलवा रहा। हालांकि बकरी को कौन सी नमाज फ़र्ज है, कौन सी ज़कात फ़र्ज है, कौन सा उसका हज फ़र्ज है, कौन सी उसका तबलीग फ़र्ज है, कुछ नहीं, वो मुकल्लफ ही नहीं। लेकिन अल्लाह अपने इंसाफ को दिखाने के लिए, अल्लाह ये बताने के लिए कि मैं जानवरों में भी हक पूरा दिलवाऊंगा, तो वो इंसान जो मुकल्लफ है, जिस पर शरीयत उतरी है, जिस पर कुरान उतरा है, उसमें अल्लाह ताला हुकूक क्यों नहीं पूरा करवाएंगे? ये अल्लाह ने कसम खाई। अब ये दीनदार आदमी ढेर सारी नेकियां लेकर पहुंचा, अब लोग खड़े हो गए, अल्लाह इसने मुझे थप्पड़ मारा, इसने मेरी ज़मीन दबा रखी, अल्लाह इसने मेरी ग़ीबत की थी, अल्लाह इसने मुझे जलील कर दिया था सबके सामने, फला हुकूक वाले खड़े हो गए, और अल्लाह ने क्या कसम खाई, हक दिलवाऊंगा। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, इस दीनदार की जितनी नमाजों का सवाब बनता है ये फला आदमी दे दो जो दावेदार है, इसने जो हज किया था इसका सारा सवाब फला को दे दो, इसने जो कुरान पढ़ी है, इत्काफ किया, रमज़ान में रोज़ा रखे, ये सवाब फला को दे दो, इसने जो तबलीग की है, गश्त किया है, उसमें जो सवाब कमाया ये फला को दे दो। जिनको हक मिलता जा रहा है वो बैठता जा रहा है। फिर भी कुछ लोग खड़े रहे, अल्लाह हमारा भी तो हक है, हमारा भी कुछ हक इसके ज़िम्मे, उसकी नेकियां ख़त्म हो गई, नमाज भी गई, रोज़े भी गए, ज़कात भी गई, तबलीग भी गई, सब गए, हुकूक वाले को दिलवाया जा रहा है। अब कुछ हुकूक वाले खड़े रह गए, अल्लाह हमारा भी हक इसके ज़िम्मे है, अब लेने देंगे भी कुछ बचा ही नहीं, तो अल्लाह क्या फरमाएंगे,
इस दीनदार के ये जो हुकूक वाले हैं इनके गुनाहों को लेकर इस दीनदार को दे दे, इसके गुनाह सब उठा के इसको दे देंगे, इस आदमी के गुनाह इसको दे देंगे, एक एक गुनाह सबको इसको सर पर रख दिया गया, वो बरी हो गए और इसकी सारी नेकियां ख़त्म हो गई। दूसरों का गुनाह अपने सर पर लेकर जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया असल मुफलिस और गरीब ये। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ नमाज, सिर्फ रोज़ा, सिर्फ हज, सिर्फ गश्त, सिर्फ इन चीज़ों से दीन का तकादा पूरा नहीं। हुकूक अदा करने, बीवी का हक अदा करो, बच्चों के हुकूक अदा करो, माँ बाप के हुकूक अदा करो, पड़ोसी के हुकूक अदा करो, मस्जिद का हक अदा करो, रास्तों के हुकूक अदा करो। इन सब हुकूक को अदा करने वाला कामिल दीनदार बनता है। हमें धोखा लगता है जब कोई आदमी नमाजी हो जाता है तो हम समझते हैं बड़ा दीनदार हो गया। दीनदार नहीं हुआ, सिर्फ नमाजी साहब हो गए। मैं हर जगह कहता हूँ और बहुत आसानी से फ़र्क समझाता हूँ। दीन किस चीज़ का नाम है? दीन सिर्फ नमाज का नाम नहीं। अगर नमाज का नाम दीन है तो हुजूर के ज़माने में जो मुनाफिक थे वो भी नमाज पढ़ते थे, लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में सबसे सख्त अज़ाब मुनाफिकों को मिलेगा, हालांकि नमाज तो वो भी पढ़ते। अगर दीन नाम जिहाद का है तो मुनाफिक भी जिहाद में जाते थे। अगर दीन नाम है ज़कात का तो मुनाफिकीन भी दबा दबी में ज़कात दिया करते थे। अगर दीन नाम है पगड़ी का, कुर्ता पजामे का, तो मुनाफिकीन भी पगड़ी बांधते थे उस ज़माने में, दाढ़ी रखा करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो कहाँ जा रहे हैं? जहन्नम में। बस मालूम हुआ कि सिर्फ नमाज, सिर्फ ज़कात, सिर्फ हज, इन चीज़ों का नाम दीन नहीं है। इन चीज़ों का नाम तो इबादत है। इन चीज़ों का नाम क्या है? इबादत। दीन किसको कहते हैं? 5 चीज़ों को दीन कहते हैं। जब बात आगे तो समझो, 5 चीज़ें इकट्ठी होंगी तो दीन पूरा बनेगा। जब दीन पूरा बनेगा तो आदमी दीनदार बनेगा। अभी सिर्फ नमाज का पाबंद है तो नमाजी है। अभी सिर्फ तबलीग के काम से बहुत अच्छी तरह मानून से जुड़ा हुआ तो तबलीगी है, लेकिन दीनदार नहीं है। हज कर का है तो हाजी साहब है, दीनदार नहीं है। अभी क्या कर रहा है? वो सिर्फ इबादतें कर रहा है। अब दीन समझो। दीन नाम है नंबर 1 अकीदों का, अकाइद। अल्लाह को एक मानना, रसूल को सच्चा मानना, आखिरी नबी मानना, आपसे पहले बहुत से नबी आए उनको मानना, कुरान अल्लाह की किताब है, जन्नत दोज़ख मौजूद है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है। इन चीज़ों के यकीन का नाम कहता है अकीदा। पहली चीज़ ये, इसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पहला काम अकाइद। नंबर 2 इबादत। 5 चीज़ों से मिलकर दीन बनता है। अकीदा, नंबर 2 इबादत। इबादत में ये है, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, तस्बीहात है, कुरान पढ़ना है, ये इबादत हैं। नंबर 3 मुआमलात। मुआमलात किसको कहते हैं? खरीदना, बेचना, उधार लेना, कर्जा देना, ये मुआमलात हैं। हम कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, उस तरह बेचो जैसे शरीयत कहती है। किसी से कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं उस तरह खरीदो जैसे शरीयत कहती है। अगर कर्जा लेना तो उस तरह लो जैसे शरीयत कहती है। कर्जा देना तो उस तरह दो जैसे कुरान कहता है। इन चीज़ों का नाम क्या है? मुआमलात। हर एक अंदर घुसेंगे अभी समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ खुलासा सुना रहा हूँ। तो नंबर 1 अकाइद, अकीदा कह लीजिए। नंबर 2 इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तस्बीहात। नंबर 3 मुआमलात, लेन देन जिसको कहते हैं, खरीद फरोख्त जिसको कहते हैं, कर्जा उधार जो भी करते हैं आप। नंबर 4 मुआशरत। मुआशरत, मुआशरत माने मिलकर रहना, मिलजुल कर रहना। जैसे बाप बेटे मिलकर रहते हैं, मियाँ बीवी मिलकर रहते हैं, माँ और बेटा मिलकर रहते हैं, ऐसे ही फिर खानदान बनता है, फिर पड़ोसी बनते हैं। इन सब के साथ मेल जोल रहने को मुआशरत कहते हैं। तो इनमें मेल जोल के जो शरई तरीके हैं उनको पूरा करना, ये मुआशरत। और आखिरी चीज़ 5वीं अखलाक, मिलनसारी। इन 5 चीज़ों में जब कोई आदमी पूरा उतरेगा तब कहलाएगा वो दीनदार। अगर कोई आदमी नमाज का बड़ा पाबंद है, रोज़ों का बड़ा पाबंद है, हज भी बार बार कर चुका है और हर साल एतिकाफ भी करता है, तिलावत हर वक्त करता रहता है, तो सिर्फ इबादत करने वाला है, दीनदार नहीं है। हम यहाँ धोखा खा जाते हैं। हम यहाँ धोखा खाते हैं जब कोई आदमी मस्जिद में बहुत ज़्यादा रहता हो, बार बार जमात में आता जाता है, उम्रा करता है, तस्बीहात पढ़ते रहता है, कुरान में लगा रहता है, सब धोखा। बाप बड़ा दीनदार, फलाना आदमी, बाप फलाना बहुत दीनदार। दीनदार नहीं है, आबिद है, इबादत करने वाला है।
दीनदार कब बनेगा? जब इबादतों के साथ साथ उसके मामलात भी ठीक हों, इन इबादतों के साथ साथ उसके अखलाक भी अच्छे हों, इन इबादतों के साथ साथ उसकी मुआशरत भी ठीक हो, उसके अकीदे भी ठीक हों, तब बनेगा वो दीनदार। सिर्फ इबादत करने से काम नहीं बनता। इबादत तो एक हिस्सा है दीन का। जैसे मकान खड़ा हुआ है, उसके 5 पिलर हैं। एक पिलर उसका इबादत है, दूसरा पिलर उसका अकायद है, तीसरा पिलर उसका मुआमलात है, चौथा पिलर उसका मुआशरत है। ये पिलर है। अगर एक ही पिलर को कोई बेवकूफ़ी कहे भाई मकान तो यहाँ बना, ये तो बेवकूफ़ी की बात। सारे पिलर सही तरह खड़े रहेंगे, सीधे रहेंगे, सब पर वजन बराबर रहेगा, मकान खड़ा रहेगा। ऐसे ही हम लोग सिर्फ इबादत को समझते हैं दीन। इबादत तो दीन का एक हिस्सा है, एक शोबा है, एक जुज है। बाकी 4 हिस्से और हैं। अकीदे भी दुरुस्त होने चाहिए, मामलात भी दुरुस्त होने चाहिए, मुआशरत भी सही होनी चाहिए, अखलाक भी सीधे होने चाहिए, तब बनेगा दीनदार। अब देखो हमारे दीनदारों का हाल। बेदीनों की बात तो करूँगा। जो अपना आप को दीनदार कह रहे हैं इसलिए तो वो नमाज पढ़ रहे हैं, जो अपना आप को दीनदार कह रहे हैं इसलिए तो वो रोज़े पाबंदी से रखते हैं, जो अपना आप को दीनदार कह रहे हैं इसलिए वो हज कर चुके हैं, जो अपना आप को दीनदार कह रहे हैं इसलिए वो जमात में गश्त में मशगूल रहते हैं, जो अपना आप को दीनदार कह रहे हैं इसलिए रमज़ान में एहतिकाफ में बैठते हैं। अब उनके मामलात को देखो, लेन देन कैसा है, सही तरीके पर बेचता है, सही तरीके पर लेता है, कहीं खोट तो नहीं है, उधार मामले दुरुस्त है कि नहीं। मेवात में जो एक गुनाह हो रहा है, एक की मिसाल दे रहा हूँ बस। जो आप लोग जो ज़मीन कर्जे के बदले में अपने पास रख लेते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं गिरवे रखना। गिरवी रखना मेवाती में क्या कहते हैं? गिरवे कहते हैं। मसलन मुझसे किसी आदमी ने 1 लाख रुपये कर्जा मांगा और उसने अपना खेत मेरे पास रखवा दिया और कुछ लिखवा दीजिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। इस खेत से 1 साल तक, 2 साल तक जब तक कर्जा अदा नहीं होगा, किसी तरीके का नफ़ा उठाना हराम है। अब दीनदारों की पहुँच उठा के देखो कितने सालों में महंगी लग रही है। वो दीनदार नहीं है। नमाजी तो है, मुबल्लिग साहब तो है, मौलाना साहब तो है, हाफजी साहब तो है, लेकिन मामला तो सही नहीं है उसका। मामला सही नहीं। कर्ज देकर किसी तरह का अदना सा भी फायदा वसूल करना, ये सूद है। क्या है? सूद है। मिसाल दूँ, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मसलक हम मानते हैं, जिनके मसलों पर हम चलते हैं, उन्होंने किसी आदमी को कर्जा दे रखा, दे रखा है। हजरत चले जा रहे हैं, अचानक बारिश शुरू हो गई। बाद रिवायतों में तेज धूप और झोंका आया तो हजरत वहीं बाहर मकान के सामने खड़े खड़े भीग रहे हैं। अंधेरा सा हो गया, चला नहीं जा रहा, तो वहीं खड़े खड़े भीग रहे हैं। किसी ने कहा हजरत ये छज्जे के नीचे खड़े हो जाते, बारिश नहीं लगेगी, आप हजरत ये छज्जे के नीचे आ जाओ। तो फरमाया इस मकान वाले को मैंने कर्जा दे रखा है और जिसको कोई कर्जा दे दूं या दे दिया जाए उससे किसी तरह का फायदा उठाना ये सूद है, इसलिए मैं उसके मकान से फायदा नहीं उठा सकता। इसको कहते हैं दीन। हमारे तो दिमाग में बनाती है बात। और हम तो यहाँ खेत ले रहे हैं गिरवे पर और फिर उसको 1 साल तक जोत रहे हैं, बो रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, नफ़ा ले रहे हैं। फिर जब आपका कर्ज वापस होगा तो पूरा 1 लाख वापस होगा और जो 1 साल में आपने कमाया वो किसके बदले में? इसलिए वो सूद है। समझ रहे हैं बात को? अच्छी तरह समझ लेना। और कोई मौलवी तुम्हें गुमराह भी करेगा, थोड़ा सा हीला कर लिया करो, कर लिया करो, गोबर ही रहेगा, चाहे चांदी की थाली में सजा दो उसे। मैं जो कुरान हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ उसको समझ लेना। तो अगर तुम्हारी इबादतें अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, आप रोज़ेदार हैं, बहुत खुशी की बात, लेकिन अभी दीनदार नहीं है, अगर मामलात में कहीं गड़बड़ी है। ये एक मामले की मिसाल दी मैंने। अगर आपने किसी को कर्जा दिया है और उसके बदले में कोई भी चीज़ आपने गिरवे रखी है तो उससे किसी भी तरीके का फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है और आप फ़ायदा उठाते हैं। तब हमारे साथ फिर फ़ायदा पाओगे, तब नहीं तो कहोगे। फ़ायदा ये हुआ कि अपने नाम उसका एग्रीमेंट लिखवा लो, कब्जे में तुम्हारा खेत है, अगर वो 2 साल में कर्जा नहीं देता अपना नाम रजिस्टर करवा लो। लेकिन इस दरमियान में उसको जोतना, बोना, फसल वसूल करना ये हराम है। अब अगर कोई ये काम करता है तो दीनदार नहीं, नमाजी साहब तो है। कोई ये काम करता है, मौलाना साहब तो है, लेकिन दीनदार नहीं। दूसरी मिसाल, आपकी भैंस है,
उसमें कोई ऐब है, कोई भी कमज़ोरी है, आपने किसी गिराक को वो बेच दिया और बताया नहीं कि इस यानी भैंस में ये ऐब है, इसमें ये कमज़ोरी है, इसमें ये बीमारी बताई नहीं आपने, तो ये बै जायज़ नहीं है। इसको जो आपने बेचा उसके बदले में जो पैसा आ रहा है ये हराम। नबी ने इरशाद फरमाया मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देकर ऐब को छुपा कर बेच देता है सामान, वो हम में से नहीं। तो कहाँ से दीनदार हो जाएगा जिसको हुजूर कहते वो हम में से नहीं। और आज का 99% मुसलमान ये काम करता है। वो बेचता इसलिए है कि उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इसमें कोई ऐब है, कोई बीमारी है, तो बताए बगैर चिपका देता और बड़ा खुश होगा मैंने चिपका दी। टटलू काट दे, टटलू काटा नहीं, कट गया तेरा। पता तुझे जब चलेगा जब तू मर कर वहाँ पहुँचेगा, तेरे हाथ में नफा आएगा या नुकसान आएगा। मोटरसाइकिल पसंद नहीं है, कोई ऐब उसमें मौजूद है, बताए बगैर बेच दिया तो ये हराम है। इन चीज़ों के लिहाज करोगे तो दीन का दूसरा पिलर सही हुआ, दीन का दूसरा सुतून और खंबा आपका मजबूत हुआ जब मामलात को अच्छा करोगे। अब आओ मुआशरत पर, रहन सहन, माँ बाप हैं, औलाद है, बीवी है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, इन सब के साथ मिलजुल कर रहना ये मुआशरत है। हर एक का हक अदा करना, माँ का हक अदा करना, बाप का हक अदा करना, बीवी का हक अदा करना, बच्चों के हुकूक अदा करना। कहीं भी अगर झोल रह जाता है, किसी को भी अगर कोई तकलीफ आपके रहन सहन से पहुंचती है तो आप दीनदार नहीं हैं, बल्कि अभी तो ईमान की गारंटी नहीं है। हदीस सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, अचानक आप फरमाने लगे वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो मुमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम उसके पास ईमान नहीं। 3 मरतबा कसम खा के बात फरमाई। नबी को कसम खाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन इस अंदाज में करो कि एक के बजाय 3 मरतबा कसम खाई। और कहाँ, अगर मक्के में कसम खाई है तो याद रखो मक्के में एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर। मशहूर है बात, लेकिन ये नमाज के लिए नहीं, हर इबादत के लिए, हर बात के लिए मसला है। तो अगर मक्के में ये कसम खाई हुजूर ने तो 3 लाख कसम के बराबर है, एक कसम 1 लाख के बराबर है। और अगर मस्जिद नबवी में, मदीने में आपने कसम खाई है तो सही रिवायत के मुताबिक वहाँ एक नमाज का सवाब 1000 नमाज के बराबर है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। दूसरी हदीस भी है। तो अगर वहाँ कसम खाई है तो कम अज कम 3000 कस्में, वरना तो 1.5 लाख कस्मों के बराबर है। तो इतनी कसम हुजूर खाकर क्या फरमा रहे, अल्लाह की कसम मुमिन नहीं हो। कौन? जो जिना करे, जो शराब पिए, जो टटलू काटे, जो किसी का कत्ल करे, नहीं नहीं। तो साहबा घबराए, कह रहे अल्लाह के नबी कौन? जिसको आप 3 मरतबा कसम खा के भी फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कसम वो मुमिन नहीं, कौन ऐसा बदबख्त है? अब ध्यान से सुनो, इरशाद फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, वो आदमी जिसकी शरारतों से, जिसकी बदअखलाकियों से, जिसके रहन सहन के अंदाज से उसका पड़ोसी मुतमईन न हो, परेशान रहता हो, अल्लाह की कसम वो मुमिन भी नहीं। चाहे वो हाजी साहब बन रहा हो अपने मन में, चाहे मौलाना साहब बन रहा हो अपने मन में, चाहे वो तबलीगी साहब बन रहा हो अपने मन में, हजरत जी साहब बन रहा हो अपने मन में, लेकिन अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर उसका पड़ोसी उससे परेशान है, उसके रहन सहन के अंदाज से, मोरी का पानी पड़ोसी के सामने जाता है, पूरा कबाड़ा झाड़ू लगा के सहन में फेंक देता है, कोई और तकलीफ पहुंचाता है, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे चाहे वो हाजी साहब हो, चाहे नमाजी साहब हो, फला साहब हो, अल्लाह की कसम अभी तो उसका ईमान भी पूरा नहीं है। समझ रहे बात को? सिर्फ इबादत से दीन नहीं बन रहा है, इबादत के साथ साथ मामला भी ठीक करो, मुआशरत भी ठीक करो। यह मुआशरत, एक दूसरे साथ मिलकर रहो और हुकूक अदा करो, पड़ोसी के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के ताल्लुक से अलमान अल हफीज, पूरी मेवात में जैसे आग लग गई हो, सब माँ बाप परेशान एक तरफ से, इल्ला माशाअल्लाह गाँव में 2-4 रहते होंगे यूँ कह रहा मेरी औलाद तो बहुत अच्छी है, वरना एक तरफ से बुढ़ा बुढ़ी सब अपनी औलाद से परेशान है, तंग हो गए हैं, उनको गालियाँ बकते हैं, डांट मारते हैं, तू तड़ाक से बात करते हैं, धक्का मुक्की हो जाती है। याद रखो नौजवान यहाँ मौजूद हों,
मुश्किल से नजर आ रहे हैं, बूढ़े बड़े नजर आ रहे हैं। अगर कहीं सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लेना। क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इरशाद फरमाया, जो माँ बाप का नाफरमान हो, जो माँ बाप को दुख पहुंचाता हो, उससे कह दो कुल लिआति वालिदै, माँ बाप के नाफरमान से कह दो यफ़अलु मा यशा, जो चाहे जितनी चाहे इबादतें कर, नमाज पढ़, रोज़ा रख, ज़कात अदा कर, चिल्लों में जाए, गश्त कर, जितनी चाहे नेकी कर, लेकिन अगर माँ बाप का दिल दुखा हुआ है फ़इन्न मसीरहु इलन्नार, ठिकाना जहन्नम में है। अब कितने मौलवी साहब हैं, कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने दीनदार हैं, माँ बाप परेशान हैं, माँ बाप दुखी हैं, तकलीफ पाए हुए हैं, और न समझ लो हम जन्नत बना रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे माँ बाप का दिल दुखा हुआ है तो सारी इबादतों के बावजूद ठिकाना तुम्हारा दोज़ख में। इसको समझो, ये है मुआशरत। माँ बाप को हुकूक अदा करना, एक साथ मिलकर रह रहे हो, उनके लिहाज करो, उनके मकाम का लिहाज करो, उनके मर्तबे का लिहाज करो। कभी उफ तक मत कहो, ये कुरान का हुक्म है। वला तकुल लहुमा उफ, उफ भी मत करो, हूँ भी मत करो। उर्दू में हम कहें हूँ भी मत करो। बाप ने कोई बात कही, माँ ने कोई बात कही, पसंद नहीं है, अरे यही काम, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, हूँ भी मत करो, नागवारी भी जाहिर मत करो, चुपचाप सुन लो, पसंद आए या ना आए। औलाद को हक ही नहीं है बोलने का। कुरान में सराहत के साथ हुक्म आया हो। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमून इरशाद फरमाया सहाबा के दरमियान, और इरशाद फरमाया, मन अस्बहा मिनकुम मुतीअन लिल्लाहि फी वालिदैहि, जिसने तुम में से सुबह की इस हाल में कि वो अपने माँ बाप की इताअत करता है, माँ बाप की फरमाबरदारी करता है, उनकी बात को पूरा करता है, उनको खुश रखता है, जिसने तुम में से इस हाल में सुबह की, अस्बह लहू बाबानी मिनल जन्नह, अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनल जन्नह, तो उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इनकान वाहिदन फवाहिदन, और अगर माँ बाप में से कोई एक है और एक का इंतकाल हो गया, वो एक भी खुश है तो एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मतलब ये है, अगर उस दिन इंतकाल हो गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इतनी फजीलत की बात तुम्हें भी खुश कर देगी। अगला टुकड़ा सुनो कि फरमाया, वमन अस्बहा मिनकुम आसियन लिल्लाहि फी वालिदैहि, और जिसने तुम में से सुबह की माँ बाप की नाफरमानी करते हुए रात गुजारी और सुबह हुई इस हाल में कि माँ बाप नाराज़ हैं, अस्बह लहू बाबानी मफ्तूहानी मिनन नार, तो उसके लिए सुबह से ही जहन्नम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। माँ बाप में से एक है वो तकलीफ पाया हुआ, एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, यानी अगर मर गया तो सीधा जहन्नम में जाएगा। ये 2 पहलू हुजूर ने बयान किए। अगर माँ बाप को खुश करके सुबह कर रहा है तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, माँ बाप को नाराज़ करके सुबह कर रहा है तो जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं। जब ये बात हुजूर ने इरशाद फरमाई तो एक सहाबी खड़े हो गए। उनका अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो बड़ी सख्त बात फरमा दी कि माँ बाप का जो नाफरमान होता है वो गोया उसके लिए जहन्नम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आपने तो बड़ी सख्त बात फरमा दी। ये शायद गाइड चली गई इन्वाइटर की वजह से ऐसे कर रहे हो। मस्तूरात सुन रही कहीं न सुन रहे तो बंद कर दो, ऐसे आवाज़ बोल क्या निज़ाम हाँ है, बाहर औरतों का निज़ाम है जो सुन रही हो, नहीं तो बंद करो, ऐसी आवाज़ बन। आपने तो बड़ी सख्त बात फरमा दी। समझो समझो समझो, सुनो बातों क्या फरमाया अल्लाह नबी, आपने तो बड़ी सख्त बात फरमा दी। जो माँ बाप की नाफरमानी करे तो जहन्नम के दरवाजे उसके लिए खुले हुए, मर गया तो सीधा दोज़ख में। बड़ी सख्त बात फरमाई। तो क्या कह रहा है साहबी? वही कह रहा है तो आपके भी दिमाग में आ रहा होगा, और साहब सही बात है, माँ बाप के हुकूक होते हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप भी तो कुटाहट है, वो भी तो सही ना है, यही कहोगे। वो भी तो नाफरमानी करते हैं, वो भी तो अल्लाह की इताअत नहीं करते हैं, या बराबर के हुकूक अदा नहीं करते हैं, औलाद में फ़र्क करते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं। यही सवाल तुम्हारा रहा,
यही एक सहाबी का सवाल है, उन्होंने कहा व इन ज़लमाहु, अगरचे माँ बाप औलाद पर जुल्म करें, नाइंसाफ़ी करें, एक से प्यार करते हैं दूसरे से नहीं करते हैं, एक को ज़मीन दे दी दूसरे को नहीं दी, एक को ज़्यादा बरतते हैं दूसरे को नहीं बरतते, चाहे जुल्म करें। तो सहाबी ने तो एक मरतबा कहा चाहे जुल्म करें, हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु व इन ज़लमाहु, चाहे माँ बाप नाइंसाफ़ी करें, चाहे माँ बाप जुल्म करें, चाहे माँ बाप सरासर जुल्म करते हों, तब भी औलाद उठ नहीं कर सकती। अगर उठ करेगी तो जहन्नम का दरवाज़ा खुला है। अब सुनो इबादत गुजारो, सुनो अपनी नेकियों पर मस्त होने वालों, हमारी नेकियां, हमारी इबादतें उसी वक्त कबूल होती हैं जब माँ बाप हमसे राज़ी और खुश। कैसी साफ बात फरमाई हुजूर ने, इन्नल जन्नत तहत अक़दामी उम्महातिकुम, फरमाया जन्नत तो तुम्हारे माँ के पाँव के तले है। कहाँ ढूंढ रहे हो? अपनी माँ को खुश करो, उनको राज़ी रखो, उनकी दुआएं ले लो। ऐसे समझो जैसे माँ के पंजे के नीचे जन्नत, और तुम ढूंढ रहे हो तहज्जुद में, तुम ढूंढ रहे हो इशराक में, तुम ढूंढ रहे हो अवाबीन में, तुम ढूंढ रहे हो ज़्यादा उम्रा करने में, तुम ढूंढ रहे हो ज़्यादा हज करने में, तुम ढूंढ रहे हो गश्त करने में और चिल्ले ज़्यादा लगाने में। अल्लाह की कसम, अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो इन चीज़ों में जन्नत नहीं है। माँ को राज़ी करो, बाप को राज़ी करो। बाप के लिए फरमाया इन्नल वालिद औसतु अब्वाबिल जन्नत, बाप जन्नत का मेन गेट है, जन्नत का बीच का दरवाज़ा हदीस में मेन गेट। जब मेन गेट खुलेगा जब भी तो छोटे दरवाज़ों में अंदर जाएगा आदमी। जैसे बाहर बड़ा गेट मस्जिद का बना दिया जाए, वहाँ से एंट्री होगी तभी तो अंदर आएगा। हुजूर ने फरमाया माँ के पाँव के नीचे जन्नत, और जन्नत का मेन गेट बाप। अगर ये नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है। हदीस है, नबी ने इरशाद फरमाया सख़तुर रब फ़ी सख़तिल वालिद, अल्लाह की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी। धोखा है, तिलावत में लगे हुए हैं, इबादत में लगे हुए हैं, जिक्र में लगे हुए हैं, माँ बाप नाराज़ है, जन्नत नहीं बन रही है। इबादतें चाहे कम हो रही हो, लेकिन माँ बाप अगर खुश हैं तो जन्नत बन रही है। इबादतें कम हो रही, मतलब क्या? सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहे हो, ज़्यादा नफल नहीं पढ़ी जाती, ज़्यादा अवाबीन नहीं पढ़ी जाती, ज़्यादा तस्बीहात नहीं पढ़ी जाती, ज़्यादा तिलावत नहीं होती, लेकिन माँ बाप को तुमने खुश कर रखा, उनका दिल जीत रखा है, तो नबी ने ज़मानत दी है कि जन्नत तुम्हारी, जन्नत तुम्हें मिल कर रही। इसलिए पहचानो, माँ बाप की कदर करो, उनके मकाम को पहचानो। कुछ ऐसे तकाज़े होते हैं जो आपको पूरा करना है। एक मिसाल दूँ, कैसे पहचानना वक्त क्या होता है और जन्नत कैसे कमाई जाती है, कैसे माँ बाप की दुआ ली जाती है। हमारे पाकिस्तान में बड़े आलिम हैं, हज़रत मुफ्ती तकी साहब दामत बरकातुहू, अभी हयात है, जिंदा है। अभी ये समझ लो कि दुनिया भर में जो बहुत चोटी के आलिम है, बहुत बड़े आलिम, उनमें से एक है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम गुजरे हैं, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह गुजरे, बड़े लोग गुजरे हैं। ऐसे फ़िलहाल पाकिस्तान में मौलाना तकी उस्मानी साहब, उन्होंने अपना किस्सा लिखा है। वो कह रहे हैं कि मेरे वालिद साहब बीमार हुए, उनके वालिद भी बड़े आलिम थे, मुफ्ती शफी साहब, पाकिस्तान के बड़े मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती आज़म कहलाते, और कुरान की तफसीर लिखी है मारिफत कुरान के नाम से, बड़े आलिम थे। उनके वालिद साहब बीमार हो गए और सेहत की उम्मीद नहीं थी, अगरचे बाद में सेहत मिल गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद इसी मरज़ में रहीलत फरमा जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, डर लगा रहता था। इसी दरमियान मुफ्ती तकी साहब को किसी मालदार आदमी ने एक पेशकश की और यूँ कहा, हज का ज़माना आ रहा है, आप हज बदल के लिए चले जाइए, सारा खर्चा मेरे ज़िम्मे, आप हज के लिए चले जाओ, खर्चा मैं दूँगा। तो मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि मेरे मुँह में भी पानी आया, भाई अल्लाह के घर की ज़ियारत, हज नसीब हो रहा है, क्यों मना करूँ? मैंने कहा ठीक है, गौर करके बताऊँगा, मशवरा करके बताऊँगा। मुफ्ती साहब कहते हैं मैं मशवरा करने के लिए वालिद साहब के पास आया और बीमार थे, तो मैंने कहा कि एक साहब हैं जो यूँ कह रहे हैं हज पे चले जाओ, सारा खर्चा मैं दूँगा। वालिद साहब ने फरमाया, मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया, बेटा चले जाओ, ये सआदत कब कब नसीब होती है, अल्लाह के घर की ज़ियारत कराओ, हज कराओ।
अल्लाह ने एक मौका दिया है, अल्लाह ही तो सबब बनाता है, अच्छी बात है, चले जाओ। मुफ्ती शफी साहब ने मशवरा दे दिया, मुफ्ती तकी साहब जो उनके बेटे मशवरा लेकर बाहर आ गए। 15-20 दिन महीना गुजर गया, वो हज पे गए नहीं। वाली साहब ने पूछा क्या हुआ भाई, तुम गए नहीं हज पे, तुम तो मुझसे मशवरे ले रहे थे, कोई साहब तुम्हारा खर्चा दे रहे हैं, हज बिल्कुल करीब आ गई, तुम अभी तक गए नहीं। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, तकी साहब ने फरमाया, अब्बा हुजूर मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने हज में जाना कैंसिल कर दिया और मैंने उस मालदार को जवाब दे दिया कि मुझे नहीं जाना। क्यों भाई? अब्बा हुजूर मुझे आपका ख्याल आया कि आप बीमार चल रहे हैं, खुदा ना करे कोई बात हो जाए और मैं आपकी खिदमत भी ना कर सकूं, आखिरी जनाजे में भी शरीक ना हो सकूं, आपके दीदार भी ना कर सकूं, तो ज़िंदगी भर मुझे अफसोस रहेगा, एहसास रहेगा कि आखिरी दिनों में मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, इसलिए मैंने तो ये कैंसिल कर दिया, ज़िंदगी रहेगी तो अल्लाह फिर हज करवा दूँगा। वाली साहब बहुत खुश हुए, मुफ्ती शफी साहब बहुत खुश हुए और फरमाया तुम इतना जाओगे कि जाते जाते थक जाओगे। वाली साहब ने कहा तुम इतना जाओगे अल्लाह के घर पर कि जाते जाते थक जाओगे। ये दुआ दी वाली साहब ने। अब मुफ्ती साहब लिख रहे जो मुझे सुनाना था, तो फरमाया अल्लाह का एहसान है कि हर साल में 3-4 मरतबा अल्लाह के घर पर पहुंच जाता हूँ, यानी हज भी करता हूँ हर साल, फिर उम्रे में 2-3 मरतबा जाना हो जाता है। ये वालिद साहब की दुआओं का नतीजा है। इस तरह माँ बाप की खिदमत तकाज़े, इनको पहचानो, इनको नहीं पहचानते कम से कम दर्जा ये कि तकलीफ मत पहुँचा, दुख मत पहुँचा, चाहे वो सरासर जुल्म कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह हर गुनाह की सज़ा को लैट कर सकता है, हर गुनाह की सज़ा को लैट करता है आखिरत के लिए, और वहाँ जाके हो सकता है माफ़ भी कर दे। लेकिन नबी फरमा रहे हैं एक गुनाह ऐसा है कि आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक अल्लाह उसकी सज़ा उसको दुनिया में न दे दे। कौन सी सज़ा, कौन सा गुनाह? इरशाद फरमाया उक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप का दिल दुखाना, नाफरमानी करना, ये ऐसा गुनाह है इसकी सज़ा दिए बगैर अल्लाह दुनिया में उसको मौत नहीं देगा जब तक इस सज़ा को न भुगत ले मरेगा नहीं। बाकी सारे गुनाहों को अल्लाह दरगुजर करता है, लैट कर देता है उसकी सज़ा को, लेकिन माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना, दुख पहुँचाना एक ऐसा गुनाह है, औलाद उस वक्त तक नहीं मर सकती जब तक उसकी सज़ा न पाए। तो मुआशरत की बात चले, मैं आपको खुलासा सुना रहा हूँ दीन का, उसको याद रखना। दीन कहाँ तक सुनाया जाएगा आपको, दीन तो बेशुमार है, लेकिन दीन का खुलासा नंबर 1 अक़ाइद, अक़ीदों को सही करो, अल्लाह एक है, रसूल बरहक है, किताब सच्ची है, आखिरत है, मरने के बाद जिंदा होना, ये तो अक़ीदे हैं। फिर इबादत है, इबादत में चीज़ आती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तस्बीहात, तिलावत, गश्त करना, जमात में जाना, ये सब क्या है? इबादत है, नेकी की बात। नंबर 2 पर है अक़ाइद के बाद इबादत। तीसरी चीज़ है मुआमलात, ख़रीद फरोख्त, लेन देन, ये सब जायज़ होना चाहिए। मुआशरत, यही रहन सहन, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, बहन के साथ अच्छा सलूक, फलां के साथ अच्छा सलूक, ये क्या है? मुआशरत। और आखिरी चीज़ है अखलाक, ज़बान सही हो, बोल चाल ठीक हो, किसी को तुमसे कोई तकलीफ़ न पहुँचे, ये अखलाक। बेज़रर बन जाओ, बेज़रर, हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, ये सबसे ऊँचा अखलाक। तकलीफ़ झेल लो, जवाब लो, बर्दाश्त करो, हमेशा मीठा बोल बोलो, ये ज़बान कड़वी नहीं होनी चाहिए। एक हदीस सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक औरत का तज़किरा है और कहा जाने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला औरत है, बड़ी दीनदार है, बड़ी दीनदार है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, इन सब चीज़ की बड़ी पाबंद है, बहुत इबादत करती है और उसकी इबादत का महल्ले में चर्चा है। ये तज़किरा चल रहा है हुज़ूर की मजलिस में। लेकिन अचानक किसी कहने वाले का लेकिन अल्लाह के नबी, उसकी ज़बान ठीक नहीं, उसके अड़ोसी पड़ोसी दूसरे लोग परेशान होते हैं, जब बोलती है तो कड़वा बोलती है, सख्त बोलती है, गाली गलौज करती है, लड़ाई झगड़े पर आ जाती है, ज़बान ठीक नहीं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, तिलावत, तस्बीहात बहुत हैं, तो फरमाया यकीनन कोई शक नहीं है कि वो जहन्नम में जाएगा। यहूदून फरमाया एक तरफ नमाज भी है, रोज़े भी हैं, ज़कात भी है, हज भी है, तस्बीहात है, बड़ी नेकी है, लोग तज़किरा करते हैं, लेकिन ज़बान बड़ी कड़वी है। तो हुज़ूर फरमाया शक वाली बात नहीं है,
कि इन सब नेकियों के बावजूद वो दोज़ख में जाएगी। इन्नहा फिन्नार। फिर तज़किरा है, अल्लाह नबी एक दूसरी औरत है जिसकी नेकियां और इबादतें कम हैं, यानी सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ती है, नफिल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ती, फ़र्ज़ रोज़ा रखती है, ज़्यादा नफली रोज़े नहीं रखती। ये मतलब है कम इबादत, कम नेकियों का, बहुत ज़्यादा तस्बीहात भी नहीं, बहुत ज़्यादा तिलावत भी नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती है, लेकिन फ़र्ज़ पूरे पढ़ती है। उसके मुकाबले में कम दीनदार है, नेकियों का ज़ख़ीरा कम है, लेकिन अल्लाह के नबी उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, कभी ज़बान से खुश नहीं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाती। आप फरमा अल्लाह की कसम वो जन्नत में। देख रहे हैं, इबादत की कमी के बावजूद वो जन्नत में, और वो इबादत की कसरत के बावजूद ज़बान बंदी होने की वजह से दोज़ख में। इनको कहते हैं दीन। तो हमारा और आपका जो नज़रिया वो ये है कि जो आदमी इबादत में मजबूत हो जाए उसको कहते हैं दीनदार। बार बहुत देर देर तक नमाज पढ़े, कोई एक रकात भी ना छोड़े। हमारी मुसीबत यही है, जब नमाज शुरू करते हैं हम तो 70 रकात ही पढ़ेंगे, शाम एक भी नहीं छोड़ेंगे, है कि नहीं है? जो नहीं पढ़ेगा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। ये हिकमत के खिलाफ है, ये हिकमत के खिलाफ है। वो कर सुनो, अगर किसी को नमाज की दावत देनी हो तो उसको नमाजों की रकात की तादाद कम बताओ। अल्लाह नमाज मांगा कर फजर में 2 ही पढ़नी पड़े बस, लाला 2 पढ़ने का देर लगे, जोहर में 4 ही पढ़नी पड़े भाई, मगरिब में 3 ही पढ़नी पड़े, इस तरह दावत दो। यूँ न कहो फजर में 4, जोहर में 12, धूरी पाँव टूट जाएगा, और ईशा में 17। अरे यार कौन पढ़े 17? फर्ज 4 हैं, ईशा में 3 रकात में तरह ज़्यादा ना, 5 मिनट में खेल है, आ जाएगा दावत। इसको कहते हैं हिकमत। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ हिकमत से बुला। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हज़रत मुआज़ इब्न जबल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन भेजा दाई बनाकर, और फरमाया तुम वहाँ जा रहे हो, लोगों को अल्लाह की किताब की तरफ बुलाना, लेकिन पहले उनको दावत देना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका रसूल, इसकी दावत देना। फ़इन्हुम अताउ लिज़ालिक, जब वो इस बात को मान लें, ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ लें, तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ने उन पर दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं। रोज़े का मसला मत बताना जी, ज़कात मत बताना भी उनको, हज मत बताना, सिर्फ यूँ कह देना दिन में 5 नमाजें पढ़नी है। जब वो नमाज पर आ जाए, नमाज के पाबंद हो जाए, तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर साल में 1 मरतबा ज़कात भी फ़र्ज़ की है। यह है हिकमत। आहिस्ता 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 जब वो ज़कात के आदी हो जाए तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में 1 मरतबा हज फ़र्ज़ किया है। इसी को तो हिकमत। अगर पहले दिन तू कह देगा 5 नमाज़ रोज़ाना पढ़नी है, साल में ज़कात भी देनी है और हज भी करना है, रमज़ान के रोज़े भी रखना है, अरे भाई तुम धरो अपने इस्लाम को नहीं है। ऐसे हम लोग हैं। जब किसी के लाला को, छोटे को, नौजवान को नमाज पर दावत देंगे और वो पूछे कितनी रकात में, कितनी सारी, 17 सुन के वैसे ही वक्त टाइम टूट जाएगी। उसको सिर्फ 4 और 3 ईशा में सिर्फ इतनी पढ़नी हुई, 4 फर्ज हैं, 3 वितर हैं। फिर मन करे पढ़ ले, आगे मत पढ़िए, ये जहन बनाओ। और अगर कोई 4 रकात फर्ज पढ़ता है, 3 वितर पढ़ के चला जाता है, सुन्नतें नहीं पढ़ता है, नफलें नहीं पढ़ता है, तो ज़्यादा बड़ा गुनहगार नहीं है। सुन लेना अच्छी तरह। हम लोग जब दीनदार बनते हैं तो सारी नफलें नहीं पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ेंगे, वितर के बाद वाली नहीं पढ़ेंगे, कोई ना पढ़े नहीं जाएगी। मुल्ला जी से कहते देखे ना पढ़ते नहीं, निकल जाएंगे। नहीं पढ़ते तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नफिल के माने क्या होते हैं? नफलुन माने ज़ाहिर, पढ़ो तो तारा फायदा, ना पढ़ो तो कोई गुनाह नहीं, ये मतलब है नफिल का। अब जैसे इशा में अजान होती है, अजान के फौरन बाद 4 रकात, ये नफिल है, तो पढ़े बहुत अच्छी बात, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। 4 रकात फर्ज है, ये लाजिम है, नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार। फिर 2 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़नी चाहिए। कभी कभी सफ़र ऊपर बीमारी को छोड़ दे कोई बात नहीं, लेकिन आदत न बनाए, पढ़नी चाहिए। फिर 3 रकात वाजिब है, ये पढ़नी लाजिम है। उसके बाद 2 रकात नफिल है, पढ़ो ना पढ़ो मत पढ़ो। इसलिए तुम अक्सर देखोगे उलमा को, मौलानाओं को, वो 3 रकात वितर के बाद 2 रकात आमतौर से नहीं पढ़ते, निकल चले जाते हैं। यार ये मुल्ला जी देख ना कहीं 2 रकात पढ़ने कहाँ जल्दी रहे, खाने की घंट हो गया।
उसने 2 रकात नफिल पढ़ के कोई गुनाह नहीं किया और तूने अपने दिल में इस तरह का ख्याल लाकर गुनाह किया, क्या फायदा मिला तुझे? बहुत से लोग तो जबान से कह भी देते हैं मुल्ला देते। अल्लाह के बंदो, जन्नत तुम्हारी नहीं है, जन्नत अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह ने दीन में दर्जा रखे हैं, कोई चीज़ फ़र्ज बनाई है, कोई चीज़ वाजिब बनाई है, कोई चीज़ सुन्नत बनाई है, कोई चीज़ नफिल बनाई है, कोई चीज़ मुस्तहब बनाई, उसको उसके दर्जे पर रखना ज़रूरी है, उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। अगर कोई आदमी नफिल को फ़र्ज मान ले, नफिल को वाजिब मान ले, तो कबीरा गुनाह को मुर्तकिब है, उसका ईमान खतरे में चले जाएगा। वाजिब को वाजिब रखो, फ़र्ज को फ़र्ज रखो, नफिल को नफिल रखो। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई दीनदार हो सकता है? लेकिन इन नफलों को कभी आप पढ़ते भी थे, कभी छोड़ भी देते थे। नफली रोजे कभी आप रखते भी थे, कभी छोड़ भी देते थे। तहज्जुद की नमाज हुजूर पढ़ते थे, पाबंदी से पढ़ते थे, कभी कभी आपकी भी नागा हो जाती, कभी कभी आपकी भी नागा हो जाती। इसीलिए ताकि एतदाल रहे, तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए एक राह ऐसी मिल जाए कि कभी उनकी छूट जाए तो दिल ना टूटे। हमारे नबी की भी छूटी है, लेकिन लोग ऐसे पाबंद हो जाते हैं कि न पढ़ने वालों को गुनहगार समझने लगते हैं। ये दीन में तब्दीली है, दीन में तहरीफ, और दीन की ये नज़ाकतें कब समझ में आएंगी? कब समझ में आएंगी? जब उलमा के टच में रहो, उलमा से मिल कर रहो, तभी तो पता चलेगा शरीयत का क्या राज है, दीन का कौन सा हुक्म किस दर्जे का है। वरना तो देखा देखी तो रस्म आती है, दीन नहीं आता। सुन लेना, देखा देखी तो रस्म आती है तबीयत में, दीन नहीं आता। सही दीन है कुरान में, सही दीन महफूज है हदीस में, और कुरान और हदीस किसके पास है? आलिमों के पास। इसलिए किसी न किसी आलिम से अपने आप को टच में रखो ताकि दीन की मालूमात लेते हैं, ताकि सही मालूमात आ जाए। वरना नुकसान क्या होता है? देखा देखी वाला दीन हमारे बाप दादा ऐसे करता है, हम भी कर रहे हैं। देखा देखी दीन की वजह से बहुत सी खराबी फैल गई। एक खराबी जहन में आगे बता दूं, आजकल तुमने पता नहीं कहाँ से ये मुसीबत निकाली है। जब औरत इद्दत में बैठती है और जब उसकी इद्दत पूरी होती है तो पूरा ये जलसा करते हो, लोग आते हैं, जोड़ा भी देंगे, खाना भी पकेगा, रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं। ये कहाँ से रस्म शुरू होगी भाई? अब कहीं से चली होगी, चलते चलते देखे देखी मेवात में आम हो गई है। इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, सरासर बेहुदा। इद्दत क्या चीज है उसको समझो। असल में लफ्जों का असर पड़ता है, जो बोलचाल चलती है ना उसका असर पड़ता है। हमारी जबान में बोला जाता है इद्दत में बैठना, ऐसे बोलते हैं बाप फलानी इद्दत में बैठिए, फलानी इद्दत में बैठिए। ये बैठना बोला जा रहा है, तो उससे ऐसा जहन बनता है कि इद्दत में बैठने का मतलब है औरत को एहतिकाफ में बिठा दी, औरत को ऐसे बिठा दो जैसे मुर्गी अंडों में बैठ गई, ऐसे समझते हैं हम लोग। इद्दत का ये मतलब नहीं है। इद्दतुन अरबी जबान का लफ्ज़ है। इद्दतुन माना गिनती करना, शुमार करना, किसी चीज़ को गिनना। इद्दत का मतलब होता है कि जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, अब वो 4 महीने 10 दिन गिनती करे, इन दिनों को गिने। यानी 4 महीने 10 दिन तक नई जगह निकाह नहीं कर सकते। ये दिन उसको इसलिए गिनना पड़ रहा है। 4 महीने 10 दिन तक शौक करे, गम का इजहार करे, और उसका तरीका ये है कि नया जोड़ा मत पहने, खुशबू मत लगाए, जेवर इस्तेमाल मत करे, बन ठंड के मत रहे, स्याही सुरमा का एहतमाम मत करे। यह है शौक। और घर की चारदीवारी से बाहर ना निकले, बस इसका नाम इद्दत। खास एक कोने में उसको जबरदस्ती बिठाना, इसका नाम इद्दत नहीं। हमारे तो बिठा लुया हुआ और खड़ी कर लुया हुआ, क्या मुसीबत है? कोई अपाहज है वो? ये गलत है, वो दीन नहीं है। इद्दत में बिठाना का मतलब क्या? उसको पकड़ बिठा दो? नहीं। अब इसका मतलब ये है, जैसे पहले कहीं शादी में चली जाती थी, किसी मरे गिरे के यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी चली जाती थी, खेती बाड़ी में भी चली जाती। अब वो काम ना करें, अपने घर की चारदीवारी में, कमरे में, कमरे से बाहर बरामदा है, सहन है, इनमें यहाँ घूमे फिरे बैठे, कोई हरज नहीं, काम भी कर सकती। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा तस्वुर उसको कैद करके बिठा दो। इसीलिए जब 4 महीने 10 दिन पूरे हो गए, अब उठा लो, और सारी पब्लिक उठ गई। ये बेदीनी है, लघु बात। बल्कि इद्दत पूरी हो गई, पता भी नहीं चलना चाहिए कि इद्दत पूरी हो गई। 4 महीने 10 दिन गुजर गए, किसी को पता नहीं इद्दत गुजर गई, बस। न उस पर जोड़ा देना है,
न खाना पकाना है, न रिश्तेदारियाँ इकट्ठी होनी चाहिए, कुछ नहीं। इस्लाम में ये एक बेहूदी के काम तुम लोगों ने शुरू कर दिए, दीन में इजाफा कर दिया और चल पड़ा, बहुत ज़बरदस्त चल रहा मेवात में। फिर नए नए मसले पूछते, मौलवी साहब इज्जत में बैठिए और फलाना मिल सकेगा बस, भतीजो मिल सकेगा बस, फलाना मुलाकात कर सकेगा बस। याद रखो, इज्जत में बैठने की वजह से कोई नया पर्दा का हुक्म नहीं आ रहा। पर्दा पहले भी फर्ज था, पर्दा इज्जत में भी फर्ज है और इज्जत के बाद भी फर्ज है। और जिनसे पर्दा पहले था उन्हीं से पर्दा इज्जत में है, उन्हीं से पर्दा इज्जत के बाद भी है। सिर्फ इज्जत के दिनों में ही पर्दे का मसला क्यों पूछ रहे? क्या पर्दे का मसला सिर्फ इज्जत के दिनों में? अगर पर्दा है तो जब उसका शौहर जिंदा था उस वक्त भी पर्दा था, फला फला से नहीं मिल सकती, फला फला से पर्दा है, उस वक्त भी है। अब इद्दत में बैठने को जैसे कोई नई कैद नहीं आ रही कि फला फला से ना मिले, फला फला से ना मिले, फला से मिल सकती, ऐसा कोई मसला नहीं है। पर्दा है वो तो पहले भी है, जिनसे है वो इद्दत के दरमियान में भी है और इद्दत के बाद भी रहेगा। किन से पर्दा है? अभी उलमा से पूछो। अगर उसका दामाद है, मेहमान जिसको तुम लोग कहते हो, उससे मिल सकती है, वो उस वक्त भी मिल सकती है जब शौहर जिंदा है, इद्दत में तब भी मिल सकती है, बाद में मिल सकती है। दुआ सलाम खैर खबरें उसका बेटे के दर्जे में, वो दामाद से मिल सकती है, उसका अपना बेटा मिल सकती है, भतीजा उससे मिल सकती है, भांजा उससे मिल सकती है। लोग मसला पूछेंगे, भांजा से मिल सके, मुझसे मेहमान से मिल सके, फलाना से मिल सके, जिनसे पहले मिल सकती थी इद्दत में मिल सकती है, इद्दत के बाद मिल सकती है। कोई नया दीन नहीं आया इद्दत की वजह से। वो गलती कहाँ से हो रही? यहीं से, इद्दत में बैठना। वो बैठने से समझे जब मुर्गी अंडा उठा दिया तो उठाओ यार। कम से कम आप लोग जब सुन रहे हो मालूम हो गया, अब इसको आम करो। इद्दत खत्म होने पर कोई तकरीब नहीं, कोई खुशी का इजहार नहीं। इद्दत पूरी होगी, टाइम पूरा हो गया। इद्दत माने टाइम पूरा करना, 4 महीने 10 दिन तक। यानी अगर वो जवान है और नई जगह उसको शादी करनी है तो 4 महीने 10 दिन तक इंतजार करे, कोई नई शादी नहीं करे, बस ये इद्दत है। फिर इद्दत का टाइम वफात के वक्त से खुद ब खुद ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। लोग इसको नहीं जानते। 7:07 पर मिसाल के ऊपर इंतकाल हुआ, ऑटोमेटिक इद्दत शुरू हो गई। उसके लिए बिठाना, उसके लिए नियत करना, ये सब जरूरी नहीं है। मुर्दा तो बाद में दफन होगा, इद्दत पहले से शुरू होगी। और तुम लोग तो 2 दिन बाद मौलवी साहब आज बिठा रहा कुछ कर रहा है कि इद्दत मारा है, तुम्हें क्या बिठा रहे हो, तो बैठी हुई, इसका टाइम तो शुरू हो गया। ये मिसाल है जहालत की। देखा देखी से दीन बनता इस तरह, ये दीन इस तरह बना कि देखा देखी से, ना हमने ऐसे देखो, हमारे बाप दादा ऐसे करता है, हमारे पड़ोस में ऐसे हो रहा। दीन ये दीन नहीं, ये रस्म है। ये देखा देखी से जहालत बढ़ती है। इसलिए उलमा के टच में रहो, उलमा से राब्ता रखो, हर चीज पूछ कर करो। आखिरी हदीस सुनाकर बात समझ लो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये नबी का इरशाद है, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, चाहे मर्द हो या औरत हो, जवान हो बूढ़ा हो, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना फर्ज है। लेकिन हर मुसलमान पर मौलवी साहब बनना फर्ज नहीं है। जब यूँ कहते हैं ना इल्म हासिल करना फर्ज है, तो नू मत समझा करो मौलवी साहब बनना फर्ज है, या हाफिज जी बनना फर्ज है, या मियाँ जी बनना फर्ज, ये मतलब नहीं है इसका। आलिम बनना, कारी साहब बनना, हाफिज बनना, मुफ्ती साहब बनना, ये फर्ज किफाया है। फर्ज किफाया मतलब होता है गांव बस्ती में 2-4 मौलवी साहब बन गए तो सबकी तरफ से फर्ज अदा हो जाए, ये फर्ज किफाया मतलब होता है। और एक होता है फर्ज ऐन, हर बंदे को जो काम करना पड़ता है, जैसे नमाज तो अपनी पढ़नी, मुँह अपनी पढ़नी, सबको पढ़नी, हर एक पर फर्ज, उसको कहते हैं फर्ज ऐन। फर्ज 2 तरह का होता है, फर्ज ऐन, फर्ज किफाया। समझ रहे हो, बहुत आसान कर समझा रहा हूँ। फर्ज ऐन का मतलब है जो हर आदमी पर फर्ज है, हर एक को करना है। एक होता है फर्ज किफाया, 2-4 आदमियों ने कर लिया, सबकी तरफ से अदा हो गया। जैसे एतिकाफ में सुन्नत किफाया हो, पूरे महल्ले में से एक आदमी मस्जिद में आके बैठ गया, पूरे महल्ले की तरफ से सुन्नत अदा हो गई। और अगर कोई भी नहीं बैठा तो पूरा महल्ला गुनहगार है। ऐसे ही जनाजा है, चंद लोगों ने मिलकर उसको नहलाया, कफन पहनाया, चंद लोगों ने मिलकर उसकी नमाज पढ़ ली, पूरी बस्ती की तरफ से फर्ज अदा हो गया। और अगर किसी ने भी नमाज नहीं पढ़ी तो पूरी बस्ती वाले गुनहगार होंगे। इनको कहते हैं फर्ज किफाया, सुन्नती किफाया, वाजिब किफाया, दर्जे हैं। और एक होता है अलल ऐन, हर आदमी को जो काम करना पड़ता है। तो रसूलुल्लाह जो बात इरशाद फरमा रहे हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है, इससे कौन सा वाला इल्म मुराद?
आलिम बनना नहीं, हाफिज बनना नहीं, मियाजी बनना नहीं, मुफ्ती बनना नहीं, वो तो फर्ज किफाया, कुछ लोग बन गए सबकी तरफ से अदा हो गए। यहाँ वाला इल्म ये है कि आदमी जिंदगी के जिस मरहले में पहुंच रहा है उस मरहले के दीन के मसाइल जानना उस पर फर्ज है। मिसाल दूँ, उसको खोलो थोड़ा सा। एक बच्चा है, अभी उस पर दीन की कोई बात फर्ज नहीं, 15 साल का हुआ, बालिग हो गया, सबसे पहला फर्ज क्या आएगा? नमाज, उसके जिम्मे नमाज फर्ज हो गई। अब इस बच्चे पर जो 15 साल का हो गया है, नमाज सीखना फर्ज हो गया और ये फर्ज ऐन है, उसको सीखनी पड़ेगी। नमाज कैसे पढ़ते हैं, कैसे नमाज दुरुस्त होती है, किन चीज़ों से ख़राब हो जाती है, ये इस पर फर्ज हो गया। फिर ये बच्चा अब 18-20 साल का हो रहा है, शादी कर रहा है, तो अब शादी के मसाइल जानना और मालूमात करना इसके ऊपर फ़र्ज है। दीन या ज़िंदगी के जिस मरहले में पहुँच रहा है उस वक्त दीन का जो तकाज़ा इसकी तरफ आ रहा है वो वाली बात समझना और सीखना इस पर फ़र्ज है। अभी तक गरीब था, इसने कारोबार शुरू किया, धंधा शुरू किया, अल्लाह ने पैसा बढ़ा दिया, माल आ गया, अब इसको ये सीखना फ़र्ज है कि ज़कात कैसे अदा की जाती है, कहाँ अदा की जाती है, कितने पैसों पर ज़कात आती है, हज कैसे करना है, अब इसको ये सीखना फ़र्ज हो गया। बच्चे पैदा हो गए, अब इसके ऊपर ये फ़र्ज हो गया बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, उनका हुकूक कैसे अदा करना है, ये फ़र्ज हो गया। इसको हुज़ूर फरमा रहे हैं तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान पर ये वाला इल्म हासिल करना फ़र्ज। जब तक नमाज फ़र्ज नहीं थी तो उसको सीखना भी फ़र्ज नहीं थी, नमाज फ़र्ज हो गई अब उसको सीखना भी फ़र्ज है। जब तक माल नहीं था तो ज़कात के मसले सीखने भी फ़र्ज नहीं थे, माल आ गया अब ज़कात के मसले सीखना फ़र्ज हो गया। जब तक शादी नहीं हुई तो शादी के मसाइल सीखना फ़र्ज नहीं, शादी हो गई अब शादी के मसाइल सीखना फ़र्ज हो गया। तो मौलवी साहब बनना फ़र्ज नहीं है, लेकिन दीन के तकाज़े जो जो तुम्हारे पर आते रहे उन तकाज़ों के ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करना ये फ़र्ज, और ये हर एक पर फ़र्ज, आप पर भी फ़र्ज है, मुझ पर भी फ़र्ज है। अब अगर घर में जनाजा हो जाए, किसी की इंतकाल हो जाए, अब जनाजे के ताल्लुक़ से मालूमात करना कि सही तरीके पर तदफीन कैसे होती, कैसे उसको दफनाया जाता है, वो मालूमात करना आपके ज़िम्मे फ़र्ज। और ये जब भी हो सकता है जब किसी आलिम से टच में रहो, राब्ते में रहो। तो मौलवी साहब बच्चा हो, अब इंतकाल होगा, अब कैसे करें? बूढ़ा था, उसका इंतकाल हो गया, अब क्या करें? नहलाएंगे कैसे, कब्र में लिटाएंगे कैसे? कहाँ तक मैं गलत ये बताऊँ? अब अभी तो कब्र में लिटाने का तरीका ही गलत है। मेरी बात कब्र में लिटाने का, अगर कोई कह दे खड़ो भाई मुल्ला जी रोज नई बात ये और कहते हो, इल्ज़ाम हमारे ऊपर याद आता है। अभी तो वहाँ भी तरीका सही नहीं। तरीका सही क्यों नहीं? उसी वजह से कि हमारा दीन देखा देखी वाला है, हमने ऐसे देखा है सबको करते हो ऐसे ही खुद करने लगे। याद रखो, जिस तरह जिंदगी में लेटना सुन्नत है, दाई करवट पर किबला तरफ मुंह करके, ये तो जानते हैं ना भाई, जब लेटा जाता है तो यूँ हाथ रखते हैं और दाएं तरफ लौटती है, सुन्नत है। ऐसे ही मय्यत को कब्र में पूरी करवट देना ये सुन्नत है। सिर्फ मुंह मोड़ देना ये सुन्नत नहीं। हमारे यहाँ चित लिटाएंगे यूँ और गर्दन मोड़ देंगे, ये गलत। पूरी मय्यत को करवट देना ये सुन्नत। गलतियाँ हैं जो चल रही। फिर जो कब्रस्तानों पर तुमने कतबे लगाने शुरू किए, कब्र पर पत्थर लगाते हो, उस पर नाम लिखते हो, तारीख लिखते हो, इसका कोई जवाज नहीं है, सब गलत। और चल रही धक्का-धक चल रही, दीदार भी कर रहे हैं, मौलाना साहब भी कर रहे हैं, मुबल्लिग साहब भी कर रहे हैं, फला साहब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखा देखी चलिए, पूछा किसी ने नहीं, तहकीक किसी ने नहीं की, फतवा किसी ने मालूम नहीं किया। देखा देखी से दीन नहीं आता है, वो रस्म आती है, ये समझाना चाह रहा हूँ। तो देखा देखी पे मत चलो। सारी दुनिया फोटो खींच रही है, हमने शुरू कर दी ये देखा देखी की बीमारी। मौलवी साहब भी देखो, मैंने तो वीडियो बना दो, अब मैंने फला मौलवी साहब भी देखो फोटो खींच रहा, जायज़ हो भाई, कोई गुंजाइश ही भाई, क्या हमने शुरू कर दिया उसका। नाजायज़ है, हराम है, चाहे हजरत जी करे। दीन वो है जो कुरान में है, दीन वो है जो हदीसों में है, दीन वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में है, दीन वो है जो सहाबा की ज़िंदगी। अब अगर सारी दुनिया मिलकर कोई गुनाह करने लग जाए तो वो गुनाह ही रहेगा, जायज़ नहीं होगा। जैसे दुनिया तो शराब भी पी रही है, दुनिया तो टटलू भी काट रही है, दुनिया तो हराम भी कमा रही है, क्या चीज़ हलाल हो जाएगी? नहीं होगा। तो फोटो अगर दुनिया में उलमा खींच रहे हैं तो वो भी गुनाह है। इसको मैं कहा करता हूँ
किसी आलिम का, किसी मुसलमान का कोई अमल हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमल, हमारे लिए दलील है सहाबाए किराम का अमल। उसके बाद सब इंसान बराबर है, किसी से भी चूक हो सकती है, किसी से भी भूल हो सकती है, तो किसी के अमल को देखकर दलील न लिया करो। हज़रत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान नाई के यहाँ बैठे हुए थे, हज्जाम के यहाँ। एक छोटी सी बात सुना रहा हूँ कि देखो किसी को देख कर दिल नहीं लेना चाहिए। हज़रत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान नाई के यहाँ बैठे हुए थे और अपनी बगल बनवा रहे थे, उस तरह से साफ करवा रहे। कोई हर्ज नहीं, जायज़ है। अगरचे सुन्नत ये है कि बालों को ऐसे उखाड़ना चाहिए, सुन्नत ये है। मोटी सी बात समझा रहा हूँ, बगल के बाद ऐसे पकड़ के खींचना ये सुन्नत है। अगर उस तरह से साफ करो तो वो जायज़ है। हज़रत इमाम शाफी अलैहिर्रहमान नाई के यहाँ बैठे हुए थे और उस तरह से साफ करवा रहे थे। जायज़ तो कर रहे थे, नाजायज़ नहीं कर रहे थे। एक आदमी ने देख लिया तो बुला फरमाया, भाई सुन्नत उखाड़ना है, ये सिर्फ जायज़ है, कभी तुम मेरा अमल देख कर ऐसे शुरू कर दे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, दर्द ज़्यादा होता है, इसलिए मैं तो उस तरह लगवा रहा हूँ, मेरे इस अमल को तुम मत ले लेना। सुन्नत वो है जो किताबों में लिखा हो। ये इमाम शाफी ने समझाया कि मेरा अमल दलील नहीं है, दलील वो है जो किताब में लिखा हो। मैं अगर कर रहा हूँ तो जायज़ पर अमल कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि मुझसे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हें अगर सुन्नत के मुताबिक काम करना हो तो वो करना जो मैं बताता हूँ और जो किताब में लिखा हो। जब इमाम शाफी अलैहिर्रहमान का अमल भी दलील नहीं है, उनका अमल भी सुन्नत नहीं है, तो हमारा और तुम्हारा किसी का अमल दलील नहीं बन सकता। दलील वो है जो कुरान, हदीस, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब ये बात समझ में आ गई तो अब शादी ब्याह के रस्म रिवाज हैं, ऐसे ही मीरास का मसला है, कहाँ तक कहूँ, ये सब देखा देखी वाली बात। मीरास देखो, मैं एक बात आखिरी कह जाऊँ, खूब दीनदार हो तुम लोग, जमात की बरकत से, गश्त की बरकत से, किसी भी बरकत से, लेकिन दीनदार किसको कहते हैं? जिसका मैंने जैसा भी समझाया, जो पांचों चीज़ों को पूरा करेगा। अकायद भी अच्छे हों, इबादत भी ठीक हो, मामलात भी अच्छे हों, मुआशरत भी सही हो, अखलाक भी अच्छे हों, तो दीनदार बनता है। अभी तो हमारे फ़राइज़ पूरे नहीं हो रहे तो हम दीनदार कहाँ से हो गए? फ़राइज़ पूरे नहीं हो रहे। जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज ये फ़र्ज़ हैं, ऐसे ही मीरास देना भी फ़र्ज़ है। ये मस्जिद भरी हुई है, बताइए कितने आदमी ने मीरास दिए? मीरास समझ रहे? वालिद के इंतकाल के बाद, बाप का इंतकाल हो गया, मकान छोड़ा, बाप का इंतकाल हुआ, खेत छोड़ा, ज़मीन छोड़ी, बाप का इंतकाल हुआ, बैलेंस छोड़ा, कपड़े लत्ते छोड़े, कुछ और सामान छोड़ा। इन सब में लड़कों का भी हिस्सा है, लड़कियों का भी हिस्सा है, सबको उनका पूरा हिस्सा देना, इसको कहते हैं मीरास। हमारी तारी निगाह तो अव्वल तो जायदाद ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी ज़मीन पे, पाई में हिस्सा है, छोटी छोटी चीज़ में हिस्सा है। कितनी छोटी चीज़ में? एक मिसाल में, एक बुजुर्ग, एक दीनदार आदमी, एक आलिम एक बीमार के पास गया, खबर गिरी कि बेचारा बीमार चल रहा, गाँव बस्ती में कोई बीमार था। उसने चूँकि काफ़ी दिन से नहाना धोना नहीं किया था, बदन में से बू आ रही थी, दवा वगैरह खाता था, मुँह में से बू आ रही थी, तो उस अल्लाह वाले ने अपनी जेब में से इलायची निकाल के उसको दे दी। बीमार बोले भाई मुँह में रख लो, दवा की वजह से बू आती रहती है, इसको चबा लेना, मुँह खुशबूदार हो जाएगा, अच्छा लगेगा। वो बीमार ने वो इलायची अपने हाथ पर रखी, बातचीत में लगा हुआ था दीनदार से, आलिम साहब से। इसी दरमियान उसका इंतकाल हो गया, रूह निकल गई और वो इलायची हाथ पर ही रह गई, खाने की नौबत नहीं है, उससे पहले उसका इंतकाल हो गया। तो इस आलिम ने घर के लोगों को बुलाया, इधर आओ भाई, बेटों को बुलाया, बेटियों को बुलाया, बहू को बुलाया, सब फरमाया मैंने ये इलायची इसके लिए हदिया कर दी थी, वो खा नहीं सका, छोड़कर मर गया। इस इलायची में भी तुम सबका बराबर का हिस्सा है, इसमें भी मीरास चलेगी, ये भी सबके दरमियान बटेगी। इसमें क्या चीज़ है? वो एक दाना है। तो मरने वाले ने जो कपड़े छोड़े हैं, रुपये पैसे छोड़े हैं, घर छोड़ा है, ज़मीन छोड़ी है, इन सब में बहनों का भी हिस्सा है, भाइयों का भी हिस्सा है। तो अब मुफ्ती साहब बताएंगे भाइयों का हिस्सा बनता है, बहनों का हिस्सा बनता है, लेकिन ये हिस्से अदा करना ये मीरास कहलाता है और ये फ़र्ज़ है। अब दीनदार जो बने हुए हैं उन्होंने मीरास अदा नहीं की, वो कहना तो दीनदार है। दूसरों का हक दबाए बैठे हो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम ये कहोगे कि साहब हम तुम माफ़ करवा ले, वहाँ तहसील में बाढ़ बुला के अंगूठा लगवा ले और माफ़ करवा ले, बाढ़ कह दे भाई हम ना चाहिए, माफ़ करो। अच्छी तरह कान खोल सुन लेना, अगर कान में कोई मैल वेल आ रहा तो आप साफ़ कर ले अच्छी तरह। अगर बहन तहसील में आके खूब जोर से कह दे भाई मोह हिस्सा ना चाहिए, तमल्लु तार बाड़ा कर लो, मोह को हिस्सा ना चाहिए,
उनके माफ करने से भी माफ नहीं होगा। खत्म हो गया दलील? या ये गौतम बाबा साहब माफ करवा दे, माफ नहीं होगा। खुला खुला कह जा रहा हूँ। इसलिए अगर अपने दीन को बचाना है तो हक अदा करो, मीरास अदा करो। कायल माफ ना हो, माफ करने से माफ हो जाता है। क्यों माफ नहीं होता? इसलिए माफ नहीं होता कि हमारी बहनें जो ये हिस्सा माफ कर रही हैं वो एक दबाव की वजह से माफ कर रही हैं। वो क्या दबाव? अगर मैंने भाई पे से हिस्सा ले लिया तो मेरा पीहर खत्म हो जाए, मेरा भाई भाव नाराज हो जाएगा, मेरा आना जाना बंद हो जाएगा, जो भेंट बाड़ी मिले वो बंद हो जाएगी, और जो आगे तुम कहा छूचक फूचक भरो वो सब खत्म हो जाएगा। यही तो डर लग रहा है। इस दबाव की वजह से वो बेचारी माफ करती है। इसलिए शरीयत में ये माफ नहीं होती। ये तो ऐसे ही है जैसे तुम पे सुखाई 10,000 रुपये कर्ज लिए, अब वक्त दीन आ जा रहा तो वक्त जहन में शैतान एक तरकीब से जाए, यार माफ करवा ले, दो दिए तो जाए यार माफ करवा ले। अब वो कहा तरकीब लगा रहे, चाय पिवाने के बहाने से तो अपने घर बुला कहा ला यार चाय पी खाना बना दो, घर में पिस्तौल माथा लगा दूँ मैं, 10,000 रुपये लिए माफ कर, और रुपये माफ कर दी, छोड़ दी जाए माफ कर। अब तू घर में खुश हो बैठे माफ करवा दो, माफ थोड़ी हो गया, दबाव की वजह से माफ कर गया, माफ नहीं हो। यहाँ भी वही दबाव है लड़की के साथ, अगर मैंने हिस्सा ले लिया मेरा पीहर खत्म। और कह भी देते हैं लोग, अगर कोई मांग भी ले तो लोग कह भी देते हैं। इसलिए मुफ्तियों का, मुहद्दिसीन का, उलमा का फैसला ये है, इस तरह माफ करवाने से माफ भी नहीं होगा, ज़्यादा आपको देने पड़ेगा। अब अगर नहीं देते हो तो जो फसल आ रही है, जो कमाई आ रही है, वो सब हराम है। और इन तक बात होती तब भी कोई बात नहीं। आगे हदीस सुनो बड़ी खतरनाक, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो किसी की ज़मीन नाजायज़ दबा ले, कल क़यामत में उतना हिस्सा 7 ज़मीन का निकाल कर गले का तोप बनाकर गले में डाल दिया जाए। 1 बीघा ज़मीन पहाड़ की बन रही है, ना देता है, 7 ज़मीन तक नीचे तक पूरी ज़मीन का एक हल्का बनाकर, हंसली बनाकर फिर गर्दन में डाल दी जाएगी, ये फिर इसको मैदान में शर। इसलिए दीन को समझो, सिर्फ शौक की अमल सुना करो। बैमौल साहब आए चलो दीन की बात करें, वो कहा है दीन शौक का नाम नहीं, दीन इन चीज़ों का नाम है जिसकी थोड़ी सी झलक मैंने दिखाई है। दीन अगर समझाने बैठेंगे तो 10 साल चाहिए, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अलिफ-बा से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ना पड़ेगा, तब दीन समझ में आएगा। एक दिन में, एक मजलिस में समझ में नहीं आता। लेकिन मोटा सा खुलासा मैंने सुना है कि अकायद सही करो, इबादत भी पूरी करो, अपने मामलात भी ठीक करो, लेना देना, बेचना खरीदना, मुआशरत भी सही करो, रहन सहन अपने साथ पड़ोसी पड़ोसी का सबका हुकूक, अखलाक, आम लोगों के साथ बोल चाल, रहन सहन, ये सब ठीक हो, तब जाके आदमी दीनदार बनता है। चंद नमाज़ों पढ़ लेने से, चंद रोज़े रख लेने से, तस्बीहात पढ़ लेने से आदमी दीनदार नहीं, आबिद तो हो सकता है, इबादत गुजार हो सकता है, दीनदार। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। और जब कभी मजलिस करो, दीन की तकरीर करो, तो इन नौजवानों को पकड़ कर लाए। तुम बूढ़े बड़े तो चलो कितने दिन के हो, मैं भी उसी में हूँ, कितने दिन के हैं, 20 साल के, 15 साल के, 30 साल के, 25 साल। आगे के ज़माने की मेवात तो ये नौजवान बच्चे हैं जो आज 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के। अगले बूढ़े बड़े तो ये हैं। जब इनको दीन पर नहीं लाओगे तो मेवात में क्या फिजा बनेगी, उसको सोचो। ये खुद नमाज नहीं जानते, कलमा नहीं जानते, मस्जिदों में ये नहीं आते। जब तुम आए हो तो तुम्हारे ऊपर ज़रूरी था अपने पोतों को, अपने बेटों को, नवासों को, जो जवान है 15 साल के, सबको लेकर खुद चला रहे, दौड़ दौड़ बाद इस्तेमाल चलो सब जोड़ करो। अरे जोड़ में जोड़ हो रहा तो जवानों के लिए भी तो है, वो हर जगह ये बस बूढ़े बढ़ा के बैठ जाते। क्या उनको दीन सिखाना फर्ज नहीं? कु अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अल्लाह ये कह रहा है खुद अपने आप को भी दोज़ख से बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ। तो घर वालों को तो जब भी बचाओगे जब उनको दीन सिखाओगे। जब तुम उनको करीब ही नहीं लाते हो तो उनको कैसे पता चलेगा क्या चीज़ जायज़ है, क्या चीज़ नाजायज़ है, क्या हलाल है, क्या गलत है, क्या सही है। वो उस पर टट भी काटे और तुम उनके टट भी काटने बड़ा खुश हो रहे, बा बढ़िया हमारे छोरे थे कमा खा रहे, हाँ ये गू खा रहा और खवा रहा, बड़ा मस्त हो गए, दीनदार बने पड़े। किस चीज़ का नाम दीन है? हलाल कमाओ, कसबु तलब कसबिल हलाल फरीदतुन बअदल फरीज़ा, हलाल कमाई करना ये भी फ़र्ज़ों के बाद एक फ़र्ज़ है। पहला फ़र्ज़ तो क्या, नमाज रोज़ा ज़कात, ये फ़र्ज़ है। उनके बाद एक फ़र्ज़ ये भी है कि आदमी हलाल कमाए। ये तो क़यामत की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
इल्म कम हो जाएगा, माल बढ़ जाएगा जब क़यामत करीब आ रही है। तो आज इल्म कम हो गया, माल बढ़ गया, है कि नहीं? पूरे पूरे गांव में एक आध मुल्ला जी नजर आए, 2 मुल्ला जी, 3 मुल्ला जी, और वो भी बहुत कम पढ़े लिखे से, चाहे मौलवी साहब हों, लेकिन इल्म उनका बहुत छोटा सा होता है। तो इल्म कम हो जाएगा। अगर गांव में 1000 आदमी है, मिसाल तौर पर 1000 मर्द हैं, तो क्या 1000 आलिम भी है? नहीं। 500 भी आलिम नहीं, 300 भी नहीं है, 400 भी नहीं, 100 भी नहीं, 50 भी नहीं, बल्कि 1% निकल जाए तो निकल जाए। यह इल्म कम हो गया और माल बढ़ जाएगा, पैसे खूब हो जाएंगे। ये अलग बातें कहाँ से हो जाएंगी? वो अलग बातें कहाँ से हो जाएंगी? टट्टू काट के, गला काट के, कैसे काट के, कहाँ से लाके, लेकिन पैसा बढ़ेगा। वो फरमाया पैसा बढ़ेगा, इल्म घटेगा। यह क़यामत की निशानी में से एक। क़यामत तो बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब आ चुकी है। हालात इतनी तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। बस ये है कि हम सब के लिए अल्लाह ताला ईमान पर सलामती अता फरमाए। हमारे अहल अयाल को, बच्चे बच्चियों को, सबको अल्लाह ताला दीन पर कायम रखे। इसके लिए दुआ भी किया करो, मेहनत भी किया करो। और मेहनत का लिए उनको लाओ, दीनी मजलिसों में लाओ, उनको भी काम से जोड़ो, उनको भी ज़बरदस्ती कुछ भी करके अल्लाह के रास्ते में निकालो, और जाके दीन महफूज रहे। अब जब तश्कील होती है बूढ़े बड़े, हमें नाम चिल्ले फला ले, अरे तू सैकड़ों मरतबा जा चुका है, उसको भी भेज। तेरा नौजवान पट्टा लड़का है, उसको भी भेज। और काम भी तो जबरदस्ती करवाते हो, जोर बढ़ाकर दबाव बनवा के भी करवाते हो। इनके लिए भी दबाव बनाओ। तुम्हारी नहीं मानता है वो, तो पड़ोसी से कहलवाओ, और लोगों से कहलवाओ, रिश्तेदारों से कहलवाओ, अपनी पगड़ी उनके पाँव में डालो, कुछ भी करो। नहीं करोगे तो सिर्फ तुम्हारी दीनदारी से तुम्हारी नजात नहीं होगी। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी दीनदारी से तुम्हारी नजात नहीं होगी जब तक तुम्हारे घर वाले दीनदार नहीं होंगे। ये साफ साफ हुक्म है कुरान। कू अनफुसकुम व अहलीकुम, खुद भी दोज़ख से बचो, अपने घर वालों को भी दोज़ख से बचाओ। अगर खुद आदमी अपनी जात के एतबार से बड़ा दीनदार है, लेकिन बच्चों को, बच्चियों को, घर वालों को दीन पर लाने की कोशिश नहीं करता है, तो वह भी मुजरिम है, खताकार है। अल्लाह क्या उसकी पकड़ ले। इसलिए बात को तूल न देते हुए इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी, सबको अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। जो जिन अल्लाह ताला को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम सबको गुजारने की, गुजरवाने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।